बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले नाजरीन को इरफान गनी भट्ट की तरफ से प्यार भरा सलाम। नाजरीन, आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट के प्रेसिडेंट जनाब मुनीर अहमद खान साहब। इससे जानना चाहेंगे जो हैं इसकी पार्टी का क्या मैनिफेस्टो हैं, आज जो असेंबली इंतखाब जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं इसी की ज़बानी जानना चाहेंगे। मुनीर साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत खैर मकदम और शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे मौका दिया अपने चैनल के थ्रू आवाम से बात करने का। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मुनीर अहमद खान साहब, हम जानना चाहेंगे जम्मू कश्मीर में जो है आज असेंबली इंतखाब चल रहे हैं। 2 फेज़ों पे जो हैं असेंबली इंतखाब हो चुके हैं, अब आखिरी फेज़ की बारी है। तो इन तमाम चीज़ों को जम्मू कश्मीर के अंदर जम्मू एंड कश्मीर नेशनल पीपल्स फ्रंट कहाँ पर देखती है अपनी जीत के हवाले से? देखिए, जहाँ तक आपने बात की कि 2 फेजेस इलेक्शंस के मुकम्मल हो चुके हैं और तीसरा फेज़ अभी 1 अक्टूबर को शुरू होने वाला है। हम जहाँ तक देखेंगे अभी तक साउथ कश्मीर की जो वोटिंग हुई है उसके हवाले से तो आपके सामने एग्ज़िट पोल्स भी आज बहुत घूम रहे हैं मोबाइल्स में। ठीक है, अब श्रीनगर में कल तो आपने देखा ही है कि कल श्रीनगर का भी फेज़ कंप्लीट हो गया। अब रही बात नॉर्थ कश्मीर में, जहाँ तक साउथ की बात है, हमारे वहाँ भी कैंडिडेट्स थे तो उन्होंने वहाँ भी अच्छा परफॉर्म किया, और श्रीनगर में भी कुछ कैंडिडेट्स थे हमारे तो उन्होंने भी कल यहाँ पे जो है अच्छा परफॉर्म कर ही लिया। अब लेकिन आने वाला वक्त बताएगा कि किसके हक में क्या आया होगा। रही बात की वोट्स की, हमारी जो कोशिश डे फर्स्ट से रही है, हमारा जो एजेंडा डे फर्स्ट से रहा है वो यही है कि हम चाहते हैं कि कौम ने जो तकालीफ और मुश्किलात आज तक देखे हैं, जिन तकालीफ से हमारी कौम आज तक गुजरी है, हम ये समझते हैं कि वो सारा कसूर जो है उन पॉलिसीज़ का है जो हमारे ट्रेडिशनल पॉलिटिशियंस जो यहाँ पे रहे हैं या पॉलिटिकल पार्टीज़ रही है उनकी गलत पॉलिसियों की वजह से, और उनकी जो है जो उन्होंने ज़्यादातर ध्यान अपने मफादात के लिए दिया है, कौमी मफादात को उन्होंने तरजीह नहीं दी है, उस वजह से जो मामलात और मुश्किलात लोगों में आज तक हम देख रहे हैं, हम उसका अजाला चाहते हैं। उसके लिए जो हमारी पार्टी की कोशिश है कि हम चाहते हैं कि लोगों में एक वो सियासी शऊर ऐसा बेदार किया जाए, ऐसा सियासी शऊर बेदार करें हम, ताकि लोग जो है अपने सही नुमाइंदे चुन सकें। तो मुनीर अहमद खान साहब, हम जानना चाहेंगे जिस तरह से जो है यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ दफ़ा 317 और 35A को जो है बहाल करने में जो है ये कहते हैं कि हम इसको बहाल करने में एक अहम कलीदा रोल अदा करेंगे। तो आपकी पार्टी नई पार्टी है तो आपकी पार्टी का इस हवाले से क्या रोल रहेगा धारा 370 और 35A के हवाले से? देखिए, जहाँ तक 370 की बात है, मैं हमेशा से कहता हूँ उसको ज़रूरत से ज़्यादा लोगों ने फिर पॉलिटिसाइज़ किया, बजाय इसके कि उस पे सही बात करने के पॉलिटिसाइज़ बहुत ज़्यादा किया उसको। उससे पहले यही हुकूमतें थी वहाँ पे, इन्हीं हुकूमतों के नुमाइंदे वहाँ पे थे पार्लियामेंट में। आज जिन लोगों के साथ ये बात करते हैं कि जिन्हें ये कहते हैं कि हम इसको वापस लाएंगे, क्या इन्होंने इसको जाने से रोका? उस टाइम किसी ने उस टाइम सीरियसनेस नहीं दिखाई उस मामले में। सबको मालूम था 2014 से ये बातें चल रही थी कि 370 को हटाया जा रहा है, लेकिन किसी ने इस पे तब सीरियसनेस नहीं दिखाई। अब जब ये ख़त्म हो चुका है, अब ये लोग पॉलिटिसाइज बहुत करते हैं इसको, इस पे पॉलिटिक्स करने की कोशिश करते हैं, लोगों के जज्बात और एहसासात के साथ खेलने की कोशिश करते हैं। 35A की जहाँ तक बात है, उसका फ़ायदा डायरेक्ट हमारे अवाम को है, अवाम को था, जहाँ पे जो गारंटी थी उसमें हमारे लैंड रिसोर्सेज की, लैंड राइट्स की, हमारे रिसोर्सेज की और हमारे जो एम्प्लॉयमेंट की है। लेकिन उस पे ये लोग बहुत कम बात करते हैं क्योंकि उसका फ़ायदा जो है इन लोगों को कम था। हमारे रिसोर्सेज का फ़ायदा हमारी जो है अवाम को बहुत ज़्यादा है। ये जो 370 का फ़ायदा है ये पॉलिटिकल एलिट्स को ज़्यादा होता था, इसीलिए उसको ज़्यादा बात करते हैं। अगर ये उसको वापस लाते हैं तो हम भी खुश हैं, हम तो ये नहीं कहेंगे कि उसको वापस मत लाइए, लेकिन क्या ये उसको वापस लाने में उतने सक्षम है कि नहीं है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। तो मुनीर साहब, सबसे बड़ा मसला जो है जम्मू कश्मीर में बेरोज़गारी का मसला है। बेरोज़गारी की वजह से आप देखते हो कि आए रोज़ जो है नौजवान ड्रग्स के शिकार होते हैं बेरोज़गारी की वजह से, और काफ़ी जगहों से जो है हमें ये खबरें मौसूल होती है कि नौजवान जो हैं ड्रग्स की वजह से जो है उनकी मौत वाक़ा हो गई हैं या वो काफ़ी जो है स्ट्रेस के शिकार हैं। तो बेरोज़गारी के हवाले से क्या रोल रहेगा JKNPF का? देखिए, जहाँ तक JKNPF की बात है, हमारा सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है कि जो जिस यूथ की आपने बात की
کہ جب یہ یوتھ ہی ہمارا کل ختم ہو جائے گا, جب یہ مستقبل ہی ہمارا ختم ہو جائے گا, پھر کس پہ ہم سیاست کریں گے. میرا پولیٹکس میں آنے کا مدعا اور مقصد ہی پہلا یہی ہے. اور دوسری بات, میں یہ ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ جب تک یہاں پہ وہ پراپر ایجوکیشن پالیسی جو ہے وہ اختیار نہیں کی جائے گی جو ترقی یافتہ ممالک نے بہت پہلے سے اپنے جو ہے نصاب میں شامل کیا ہوا ہے, ووکیشنل کورسز کو شامل کیا ہوا ہے, وہ سکلفل بنا رہے ہیں اپنے بچوں کو ڈے فرسٹ سے, پرائمری کلاسز سے ہی ان کی سیگریگیشن ہوتی ہے, پراپر طریقے سے وہ ان کو الگ الگ ٹریڈس میں مطلب جو ہے آگے لے کے جاتے ہیں, سکلفل بناتے ہیں اپنے جوانوں کو. ہمارے لوگوں نے کبھی ان سب چیزوں پہ دھیان نہیں دیا جب تک ہماری جو یہ ان ایمپلائمنٹ کی ریٹ ہے اس درجے پہ پہنچ گئی ہے. اور اس کے بعد ہمارے والدین نے بہت پیسہ خرچہ کر کے, کسی نے زمین بیچی, کسی کے پاس جو جمع پونجی تھی وہ لگا کے اپنے بچوں کی ڈگریاں تو کروائی, لیکن ڈگریاں کروانے کے بعد ان کے پاس وہ ایونیوز ہی نہیں تھے یہاں پہ جہاں وہ انگیج ہو جاتے. اور جو اس کے علاوہ دوسرے لوگ ہمارے جن کے سروں پہ ایف آئی آرز وغیرہ لگے ہیں آج تک, وہ بھی سٹریس کے شکار ہیں, وہ بھی ڈپریشن کے شکار ہیں. غرض یہ کہنے کا ہے کہ ہماری جو نئی نوجوان نسل ہے, ہم ان پہ دوش تو دے رہے ہیں کہ یہ ڈرگ ایڈکٹ ہو رہے ہیں, دن سے دن ان کی تعداد بڑھتی جاتی ہے, لیکن میں ان والدین سے بھی سوال کرتا ہوں, کیا آپ لوگوں نے ہی وہ نمائندے آج تک نہیں چنے جنہوں نے پھر اس مستقبل کے بارے میں, اس یوتھ کے بارے میں کوئی بھی ایسا اقدام نہیں اٹھایا تاکہ ہماری جو یہ آج کی نسل ہے یہ برباد ہونے سے رک جاتی, یہ برباد نہیں ہو جاتے, ان کی ان ایمپلائمنٹ کی جو ریٹ ہے وہ بڑھتی نہیں. لیکن آج بھی اگر ہم اس کو روکنے کی کوشش نہیں کریں گے, آج بھی اگر ہم اپنے سیاسی شعور کو بیدار نہیں کریں گے, پھر سے اگر آج ہم نے انہی لوگوں کو آگے چنا, آگے اپنا نمائندہ بنایا, تو آگے والی جو دوسری جنریشنز ہے ہماری وہ بھی اسی طرح اس کے شکار ہو جائیں گے. اسی لیے میری گزارش ہے پورے عوام سے اور بالخصوص نوجوانوں سے کہ اگر آپ نے آج پھر سے انہی لوگوں کو چنا تو اس کا جو بھگتان ہے وہ آپ نے کرنا ہی کرنا ہے, لیکن اپنی نیکسٹ جنریشنز کے مطلب حوالے سے کرنا ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اگر آپ نے جو مشکلات خود پہ ہیں آپ کے آگے جنریشنز پہ نہیں آنی ہے تو آپ کو سوچ سمجھ کے اپنا ووٹ اور حق دینا ہے. منیر احمد خان صاحب, یہ بھی جاننا چاہیں گے ہم, جس طرح سے جو ہے یہاں کی ریجنل پولیٹیکل پارٹیز یہ دعویٰ کر رہی ہیں جتنے بھی نوجوان جو ہیں جیلوں کے اندر بند ہیں ان کی رہائی کے حوالے سے جو ہے ہم یہاں پر ایک اہم رول ادا کریں گے, تو JKNPF کا کیا رول رہے گا اس حوالے سے؟ دیکھیے JKNPF کا یہ رول اس میں پہلے سے ہے. جب 2019 کے بعد سے کوئی بھی بات نہیں کرتا تھا پارلیمنٹری الیکشنز تک ان کے بارے میں, تب JKNPF نے ہی پہلی بار یہ آواز اٹھائی تھی. میں نے گورنمنٹ آف انڈیا سے یہ بات کی تھی اور وہاں کے پالیسی میکر سے یہ بات کی تھی. میں نے یہ گزارش کی تھی ان سے, میں نے کہا تھا کہ میں سب کے بدلے ایک بانڈ لکھ کے دوں گا کہ کوئی بھی اب ہمارا نوجوان اس کوشش میں پھر سے دوبارہ آپ کو نہیں ملے گا, لیکن ان کے لیے ایک جو ہے ایمنسٹی, ایک ٹائم, ایک مطلب عام معافی کا ان کے لیے اعلان کیا جائے تاکہ وہ بھی اس ڈیموکریٹک پروسیس کا حصہ بنے, کیونکہ کانسٹیٹیوشن آف انڈیا ان کو ایک گنجائش وہ دیتا ہے اس مطلب معاملے میں آنے کے لیے, پھر سے ڈیموکریٹک پروسیس میں ان کو ایک ایمنسٹی مل سکتی ہے. تو میں نے ہی یہ اس ٹائم ایجنڈا اٹھایا تھا. اس کے بعد لوگ آج پھر اس کو پولیٹیسائز بہت زیادہ کرتے ہیں. ہمارے لوگوں کی عادت یہاں پہ یہی ہے کہ کوئی بھی مدعا ان کو لگا پھر اس کو پولیٹیسائز کرتے ہیں. اگر یہ اس کو پولیٹیسائز کرنے کے بجائے اپنے جو مطلب آج کل کی ریلیوں میں جو آپ دیکھ رہے ہیں جتنا پیسہ یہ ریلیز پہ خرچہ کرتے ہیں, کیا انہوں نے کبھی یہ چیز کے بارے میں سوچا کہ ہم ایک ایسی پینل کانسٹیٹیوٹ کریں ان وکلا کی جو وکلا ان کے جو کیسز ہیں ان کو فائٹ کریں یا ان کے جو کیسز ہیں ان کے لیے لڑے؟ کبھی کسی نے اس پہ دھیان نہیں دیا. یہ خالی ان کی جو ہے باتیں ہیں لوگوں کو لبانے کے لیے, باقی کوئی جو ہے مثبت قدم انہوں نے آج تک نہیں اٹھائے. اور یہی حکومتیں ہیں جنہوں نے ان کو جیلوں میں تو ڈالا ہے, جنہوں نے ان کو اس درجے تک پہنچایا ہے, اور یہ کہاں ان کے لیے کوئی راحت کا جو ہے کام کریں گے. لیکن ہمارا جو ایجنڈا ہے ہماری یہی ہے, ہم آواز اٹھائیں گے, اٹھاتے رہیں گے اور اٹھائی بھی ہے. کوشش کر رہے ہیں گورنمنٹ آف انڈیا سے گزارش کرنے کی کہ ان کو ایک بار یہ موقع دیا جائے تاکہ یہ بھی اس ڈیموکریٹک پروسیس کا حصہ بنے اور اپنے قوم کے لیے, اپنے دیش کے لیے جو ہے کام کر سکیں. منیر احمد خان صاحب, ہم جاننا چاہیں گے جس طرح سے آپ جو ہے الیکشن مینیفیسٹو کے اندر آپ بولتے ہیں ہمیں جو ہے PPP کچھ ایجنڈا ہیں, آپ مختصر بتا دیجئے کہ وہ ایجنڈا ہیں کیا؟ دیکھیے, PPE کا ایجنڈا ہمارا ڈے فرسٹ سے ہے.
मैं कहता हूँ जब प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम आपके पास होगा, प्रॉपर एजुकेशन पॉलिसी आपके पास होगी, जिस कौम के पास भी ये है, जिस कौम ने भी इसको अडॉप्ट किया है, उन्होंने ही जो है अपनी इकोनॉमी को जो है बेटर तरीके से बहाल किया है, डेवलप किया है, और तभी जाके आप अपने यूथ को जो है एम्पावर कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट्स जो है जनरेट कर सकते हैं। हर मुश्किलात का जो हल है इसी EEE में है, तभी जाके यहाँ पे PPP आ सकता है, जिसे आप पीस, प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी कह सकते हैं। लेकिन उसके लिए जो है प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम जो बेसिक है उसको प्रॉपर तरीके से प्रॉपर पॉलिसीज़ उस पर बनाने की ज़रूरत है। तो मुनीर खान साहब, हम ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से जो है आपके पार्टी के मीडिया एडवाइज़र एजाज साहब ने ये कहा कि जो बीरवा कॉन्स्टिट्यूंसी हैं उसमें जो है JKNPF जो है, जो जेल के अंदर जो बंद है सरजान बरकाती, उसकी बेटी जो है वहाँ पर कंटेस्ट कर रही हैं, उसने कहा कि हम उसको पूरी तरह से जो है JKNF की तरफ से हिमायत करेंगे। तो कहाँ देखते हो कि जिस तरह से कल बीरवा में जो है नौजवानों ने काफ़ी जो है वोट डालकर वहाँ पर जमहूरियत का जश्न मनाया, तो किस तरह से लगता है कि क्या वहाँ पर उसकी जीत मुमकिन होगी, जिस तरह से JKNPF ने जो है वहाँ पर उसकी हिमायत की? तो कहाँ देखते हो सुरगा बरकाती की जीत को? देखिए, उनकी जीत की बात जहाँ तक है वो तो नतीजा अभी कुछ दिनों में सामने आएगा तो पता चलेगा। लेकिन हमारी पार्टी ना किसी का सपोर्ट करती है और ना किसी के साथ अलाइंस करती है। हाँ, मीर एजाज साहब जो हमारे प्रेस सेक्रेटरी हैं, उन्होंने जब बात की थी उसको अगर आप सुनेंगे, उन्होंने इंसानी हमदर्दी के तौर पे ये कहा था कि हमारे जो वहाँ के उनके हरीफ लोग हैं, उन्होंने जो उनके बारे में नाशाइस्ता अल्फाज इस्तेमाल किए थे। उन्होंने ये कहा था कि वो एक मासूम बच्ची है, अगर वो अपने बाप के लिए कैंपेन चला रही है जिस तरह से इंजीनियर रशीद के लिए उसका बेटा चला रहा था, हमें नहीं चाहिए, हमारे हरीफों को नहीं चाहिए कि उसके खिलाफ नाशाइस्ता अल्फाज इस्तेमाल करें। इस बात को लेके हमारी जो हमदर्दी थी वो उनके साथ थी। बाकी वोट्स में या बाकी सब चीज़ों में हमारा किसी के साथ कोई अलाइंस नहीं रहता है, क्योंकि हम जो करते हैं, हमारी पार्टी का एजेंडा जो है वो टोटली बाकी जो ट्रेडिशनल पॉलिटिशियंस हैं उनसे अलग है। इसीलिए हमारा किसी के साथ कोई अलाइंस और ये सब चीज़ें नहीं होती है। तो आखिर पर एक मुख्तसर सवाल रहेगा मुनीर अहमद खान साहब, जिस तरह से जो है जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट जो पार्टी नई पार्टी बनी है, अभी जो नौजवान जो हैं इस पार्टी के अंदर जिन नौजवानों ने शमूलियत नहीं की है या इस पार्टी से दूर हैं, तो क्या मैसेज रहेगी आपकी तरफ से उन नौजवानों के लिए? देखिए, मेरी मैसेज तो यही है उन सब नौजवानों के लिए जो अभी हमसे जुड़े हैं और हमसे दूर भी हैं। अभी मेरा ये कहना है कि यही नौजवान जो है कौम का मुहाफिज होता है, यही नौजवान जो है कौम का मुस्तकबिल है। और अगर कौम के मुस्तकबिल को आपने संवारना है, अपने आने वाली नस्लों को आपने डेवलप करना है, प्रॉपर तरीके से डेवलप करना है, तब आपके लिए एक यूथ का प्लेटफॉर्म जो है हमने खड़ा किया है। हालांकि मेरा यूथ का ही इशू नहीं है इसमें, मैं सब लोगों की बात इसमें करता हूं, लेकिन यूथ्स को ज़्यादा मैं तरजीह इसमें इसलिए दे रहा हूं क्योंकि हमारा आज का जो यूथ है उनके पास एक्सपोजर बहुत सारा है, वो पढ़ा लिखा यूथ है, टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ यूथ है, वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता है। और बाकी लोगों की जो है एक्सपीरियंसेस जब उनके साथ रहेंगी तो ये अपने कौम के रोशन मुस्तकबिल के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। उनसे मेरी यही गुजारिश है कि आप जहां जहां भी जाते हैं वहां आपका एक्सप्लॉइटेशन होता है। तो ये जो प्लेटफॉर्म मैंने सिंपली बनाया है, यूथ सेंट्रिक प्लेटफॉर्म ही बनाया है। यूथ को आने की ज़रूरत है और इसको आगे ले जाने की ज़रूरत है, इसको लीड करने की ज़रूरत है, ताकि हम अपने कौम के जो मुश्किलात हैं उनको एट लीस्ट किसी हद तक कम कर सके और आने वाला जो हमारा मुस्तकबिल है, जो हमारी नई नस्लें हैं, उनके लिए एक रोशन मुस्तकबिल की तामीर कर सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुनीर अहमद खान साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी मेरे भाई, अल्लाह आपको सलामत रखे। जी नाज़रीन, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट के प्रेसिडेंट मुनीर अहमद खान साहब। नाज़रीन, मिलते हैं और किसी प्रोग्राम में और किसी शख्सियत के साथ, तब तक दीजिए अपने मेज़बान इरफान गनी भट्ट को इजाज़त। अल्लाह निगहबान।